हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को क्लास 10th मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक में, जिसमें कि आज हम लोग चैप्टर 1.2 को करेंगे। अब बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। और आज मैं आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों आवाज गुणनखंड विधि, यानी कि आवाज गुणनखंड किसी भी नंबर का हम लोग कैसे आवाज गुणनखंड निकालते हैं, वो आप लोग को सिखाऊंगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में वही कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं को आवाज गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, नहीं निकाला जाता है, इसके बारे में डिटेल में आप लोग को जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग समझ भी पाएंगे और सीख भी पाएंगे। चलिए मैं आप लोग को सिखाता हूँ। सबसे पहले जो आप लोग स्क्रीन पे नंबर देख रहे होंगे, इन्हीं का हमें आवाज गुणनखंड निकालना है। तो मैंने मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को बहुत अच्छे से समझाया। अगर आप लोग नहीं देखे पीछे के वीडियो को, तो आप लोग जरूर देखिएगा, जिसमें हमने आप लोगों के लिए 1.1 के जितने भी कंसेप्ट है वो सारे को क्लियर किया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इसका हमें आवाज गुणनखंड निकालना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो छोटे से छोटे नंबर से क्या करते हैं, तो भाग लगाते हैं, यानी कि कह सकते हैं इसमें लगाते हैं। तो सबसे छोटे नंबर हम 2 से पहले इसमें ट्राई करते हैं। तो 2 से लगाने पे 2 दूना 4 जाएगा, फिर ये 2 एका 2 आएगा, फिर 2 छक्का का 12 आएगा, और ये 0 का 0 वैसे का वैसे रह जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग फिर 2 से लगाएंगे, तो 2 एका 2, फिर 0 का 0 2 अट्ठे 16, और फिर ये 0 का 0 आ जाएगा। फिर इसमें 2 से लगाएंगे, तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8, और 0 का 0। फिर इसमें 2 से लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 27 दूनी 54 यानी 270 निकल के आएगा। फिर इसमें हम 2 से लगाएंगे, 2 एका 2, 2 तिया 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 135 निकल के आएगा। फिर 3 से लगाएंगे, 3 चौका 12, और 3 पचे 15, 45 आएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 15 आएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 5 आएगा, और फिर यहाँ से 5 से लगाएंगे तो 1 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से 43 20, यहाँ है 43 और 20, ऐसे करके। और यहाँ से जो आवाज गुणनखंड निकल के आया, इसका क्या निकल के आया, 2 गुना 2 गुना, या डायरेक्टली आप लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। देखिए, 2 कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 पे पावर 5 गुना, उसके बाद 3 देखिए, तो 1 2 3 3 3 बार है, तो 3 पे पावर 3 गुना 5। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोग नीचे में इसको ऐसे लिख दीजिएगा। तो आशा है आप सभी को समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे लगाते हैं। आवाज गुणनखंड निकालने का सब प्रोसेस होता है। आवाज गुणनखंड निकालने का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, केवल और केवल आवाज संख्या ही आना। हम चाहे तो इसमें 4 से भी भाग लगा सकते थे, लेकिन हमें क्या कहा गया है, आवाज गुणनखंड। तो आवाज गुणनखंड में केवल आवाज संख्या से ही भाग लगाएंगे। तो 4 तो हमारा आवाज संख्या है नहीं, इसलिए हम लोग इसमें ना तो 4 से लगाते हैं, ना तो 6 से लगाते हैं, ना तो 9 से लगाते हैं। यानी कि जो आवाज संख्या हो, 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से, इससे चेक करते हैं और इसे भाग लगाते हैं। जैसे यहाँ पे भी अगर हम बात करें, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हमें 2 से भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इसमें देखेंगे जी, अब 3 से भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर नहीं लगेगा, फिर 5 से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग को देखना होगा। तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले 2 से, और इकाई स्थान पे 0 है, तो ये 2 से भाग लगेगा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, और 0 का 0। फिर ये 2 से भाग लगेगा, तो 2 से मेरे पास 2 एका 2, 2 अट्ठे 16, और 2 नमा 18, और 0 का 0। फिर ये 2 से भाग लगेगा, 2 नमा 18, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये भाग 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि इकाई स्थान पे 2 से विभाजता का नियम होता है, 0 2 4 6 या 8 रहे इकाई स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों, तो वह 2 से भाग लेगा। अब यह 3 से भाग लेगा। कैसे हम समझ जाते हैं यह 3 से भाग लेगा, क्योंकि हम इनके अंकों को जोड़ते हैं, 9 4 13 5 18, और 3 से विभाजता का डिजिटिविटी रूल होता है मेरे प्यारे बच्चों। जो दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो, तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3 से भाग लग रहा है, इसमें जोड़ने पर तो ये 3 से भाग लगेगा। तो जैसे 3 तिया 9, फिर 3 एका 3, और 3 पचे 15। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये 3 से फिर से लग रहा है, तो जैसे कि 5 1 6, और 6 3 9, तो लग रहा है 3 से, 3 एका 3, फिर एक उतरेगा 0, 3 पचे 15। अब ये फिर से भाग लग रहा है 3 से, तो 3 तिया 9, और 3 पचे 15। अब मेरे प्यारे बच्चों 3 से नहीं लगेगा, तो 5 से लगाएंगे, फिर कितना मरते जाएगा, 7 मरते में, और यहाँ से 7 से लगाएंगे, 1 मरते चला जाएगा। यानी यहाँ से 75 और 60 का जो मेरे निकल के आएगा आवाज गुणनखंड, ये 2 पे पावर 3 गुना 1 2 3, 3 पे पावर 3 गुना 5 गुना मेरे प्यारे बच्चों 7, यह इसका आवाज गुणनखंड निकल के आ जाएगा। और ऐसे ही आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, आप लोग भी बनाइएगा। मुझे विश्वास है आप लोग भी सही सही इसको हल कीजिएगा, और आप लोग भी इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, हमें 140 का हम आवाज गुणनखंड निकालना आपको सिखाते हैं। यहाँ से सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 से 70 निकल के आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 35 निकल के आएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो यह 7 निकल के आएगा, और 7 से लगाएंगे तो 1 निकल के आएगा। तो यहाँ से 140 का जो आवाज गुणनखंड होगा, वो 2 की पावर
2 गुना 5 गुना 7 होगा। ऐसे आप लोग बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग को अभी तक जितने प्रश्न बताए गए हैं मुझे विश्वास है वो समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इस प्रश्न को देखिए, इसको भी वैसे बनाएंगे तो ये 5 से लग नहीं रहा है, 2 से लग नहीं, सॉरी 2 से लग नहीं रहा है, 3 से लग नहीं रहा है, तो डायरेक्टली 5 से लगाएंगे। 5 एक 5, डबल 0 फिर 1। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको हमें सोचना होगा जिसमें हम कौन से नंबर से भाग लगाने पर यह कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसको जब बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और समझ गएगा मेरे प्यारे बच्चों, तभी आपको ये समझ में आएगा। लेकिन आप लोग देखेंगे तो इसको 7 से भी भाग लग रहा है इसमें, तो हम 7 से लगाते हैं तो 7 एका 7, 3 0, 7 चौका 28, 8 2 1, 7 या 143। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों या 11 से लगेगा तो 13 मरते जाएगा, 11 13 143 होता है, फिर 13 से लगेंगे तो 1 मरते जाएगा। तो यहाँ से 5 डबल 0, 5 का आवाज गुणनखंड जो होगा वो क्या होगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये निकल के आ जाएगा। और आशा है विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, जो अब आभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोग मेरे प्यारे बच्चों आभाज्य गुणनखंड कह सकते हैं, जो आभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते नहीं निकालते हैं वो आप लोग बिल्कुल ही पूर्णतः सीख गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए 32,760, 32,760 है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका भी निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे, 16 दूना 32, 2 तिया 6, 2 अठे 16, फिर 0। फिर इसमें भी 2 से लगाएंगे, 2 अठे 16, 2 एका 2, 2 नमा 18 और 0 का 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, फिर एक उतरेगा नहीं, बाहर घटेगा 0, 2 नमा 18, 2 पंचे 10। अब ये नहीं लगेगा मेरे पैरों से, 9 5 14, 4 18, 3 से लगेगा, 3 एका 3, 3 तिया 9, 3 छक्का 18, 3 पचे 15। फिर 3 से लगेगा, 3 चौके 12, 1 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 5 10, 4 14। अब 3 से भी भाग नहीं लगेगा। अब 5 से लगाएंगे तो 5 नमा 45, 5 एका 5। फिर 7 से लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 63 91, फिर 13 से लगाएंगे तो 1। देखिए नीचे में बाबू दिखाई पड़ रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ पा रहे होंगे इसमें, यहाँ तक समझने में आपको कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होता होगा। अब यहाँ से 32,760 इक्वल टू हमें लिखना होगा, 2 कितनी बार है, 2 पे पावर 3 मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद 3 कितना बार है तो 3 पे पावर 2 है। और 5 5 गुना 7 गुना मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 13 है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और 1 से 2 प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर ही देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको ट्राई कीजिए बार बार बनाने का और सीखने का। चलिए यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे, तो 6 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर खुद से दीजिएगा, जिसका आंसर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों। 7 नंबर मैं आप लोग को अभी सिखाऊंगा और बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए यहाँ से मैं आप लोग को 7 नंबर बताता हूँ। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर देखिए, इसमें कौन से नंबर से भाग लगाइएगा, तो ये ना तो 2 से लगेगा, ना ही 3 से लगेगा, ना ही 5 से लगेगा, ना ही 7 से लगेगा, ना ही 11 से लगेगा, ना ही 13 से लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों यह डायरेक्टली आपको जाके 17 से लगेगा। आप लोग लगा के चेक कर लीजिएगा, ये 17 से जब लगाइएगा तो 17 दूना 34, 17 51, 17 चौके 68, 68 होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो 68, 8 से 14, 6 2 62, 17 चौका 68, उसके बाद 62 आया तो 17 तिया 51, तो 62 में से 51 घट जाएगा। तो 62 में से जब 51 घटेगा मेरे प्यारे बच्चों तो 11 बचेगा। 17 तिया 51 और 17 7 119, यानी 137, 437 आ गया। फिर यह मेरे प्यारे बच्चों 19 से लग जाएगा, 19 दूना 38, 38 और 8 5 13, 5 19 57 23 आ गया, फिर ये 23 से लग जाएगा। तो इस तरह आप लोग को बनाना होगा और इनके कैलकुलेशन को देखना होगा। तो आशा है मेरे प्यारे बच्चों अभी जो मैंने आप लोग को आवाज गुणनखंड निकालना बताया बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे और सीख गए होंगे। यहाँ तक आप लोग को अगर समझने में कहीं से कोई दिक्कत या समस्या या प्रॉब्लम हुआ हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग जरूर ही हमें कमेंट कीजिएगा, जो यहाँ तक आपको समझने में कहाँ से क्या प्रॉब्लम हुआ। चलिए आज की पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को डॉक्टर के सी सिन्हा के क्लास 10th के भी वीडियो मिल रहे हैं और 9th का भी डॉक्टर के सी सिन्हा का वीडियो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से अभी मिल रहा है। तो दोनों वीडियो को देखिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए, और जितने भी बच्चे होंगे इसको शेयर कीजिए, जिससे कि सारे बच्चे को एक अच्छे तरह से बेसिक ज्ञान मिल सके और उसको समझ में आ जाए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।